तो सबसे पहले उन आवेदनकर्ताओं को जिन्होंने MYSY मतलब मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत आवेदन किया था और उनको वित्त विभाग के द्वारा स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है, मतलब उनका ऑफर लेटर जो है, मतलब ऑर्डर जो है वो आ चुका है। तो उनको सबसे पहले BINT चैनल की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाइयां एवं शुभकामनाएं। और जिन मतलब जो आवेदन करता है जिनका अभी तक वेरीफाई नहीं हुआ है, बहुत सारे एरर आ रहे हैं, तो उनके आज हम सॉल्यूशन करेंगे। और सबसे बड़ी अब फिलहाल जो दिक्कत चल रही है वो है कि सभी को यही टेंशन है कि हमारी स्वीकृति तो आ गई, मतलब हमारे जो उद्योग के अंदर है, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से ऑर्डर तो आ चुका है, लेकिन अभी आगे क्या प्रोसेस करना है, क्योंकि वो बैंक के पास जा रहे हैं, बैंक के चक्कर काट रहे हैं, तो बैंक वाले अभी उनको कुछ भी नहीं बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमारे पास अभी तक कोई लिस्ट ही नहीं आई, हमको इस योजना का पता ही नहीं है, एटसेट्रा, ऐसी कुछ चीजें बताई जा रही है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको कौन कौन से बैंक में, मतलब कौन से बैंक से आपको वित्त स्वीकृति मिली है, कौन से बैंक में आपको जाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखने हैं और कब तक पैसे मिलने के चांस है। हाँ, सभी उद्यमियों को ये सबसे बड़ी लालसा है कि हमें पैसे कब मिल जाएंगे, कि जिससे हम जल्दी से जल्दी हम ना जो रोजगार है या हमारा जो सेटअप हमने तैयार करना है, या जो मतलब इंस्टीट्यूट है या कोई दुकान है वो हमें चालू करनी है, तो वो कब तक चालू कर पाएंगे, तो पैसा हाथ में आएगा तभी हम चालू कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में हम बताएंगे कि आपका अगर लोन अप्रूव्ड हो चुका है, मतलब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से आपका फाइल अगर अप्रूव्ड हो चुकी है, तो आपको कितने दिन के अंदर लोन मिल जाएगा, कितने दिन में आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो मैं हरीश कुमार आपका हमारे यूट्यूब चैनल PINT भादरा में स्वागत करता हूं। अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में हम जो मतलब हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि सर मेरी ये प्रॉब्लम आ रही है, ये दिक्कत आ रही है, तो उनके स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखाऊंगा, उनकी प्रॉब्लम जो प्रॉब्लम्स है उनका सोल्व आउट कैसे होगा वो बताऊंगा। और आज फिलहाल जैसे ये मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना चली तो इसलिए थी कि जो बेरोजगार थे उनको मतलब लोन दे के उनको कुछ सहायता करके, और वो मतलब जो बेरोजगार है वो अपना धंधा चला सके, अपना बिजनेस चला सके। लेकिन फिलहाल क्या हो रहा है कि मार्केट के अंदर जो प्रोजेक्ट फाइल जो इसमें लग रही है, मतलब हर आदमी को प्रोजेक्ट फाइल बनानी नहीं आ रही, तो उसकी क्या बहुत ज्यादा कॉस्ट ले रहे हैं। मैंने देखा है कई लोग जैसे 3,000 5,000 तक भी इसकी कॉस्ट ले रहे हैं। जो CA है वो बोल रहे हैं कि भी हमको प्रोजेक्ट फाइल बनाने में एक एक डेढ़ डेढ़ दिन लग रहा है या 2 दिन तक हाथ लग रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि कम से कम 3,000 रुपये या 5,000 रुपये तो चार्ज होंगे। अब लोन तो पता नहीं कब मिलेगा, लेकिन फिलहाल बंदों के पैसे पहले ही लग रहे हैं। तो एक तो मैं आपको बता दूं कि अगर किसी ने अभी तक प्रोजेक्ट फाइल नहीं बनाई है या प्रोजेक्ट फाइल की वजह से अगर दिक्कत आ रही है, तो हम लास्ट में हमारे व्हाट्सअप नंबर देंगे आपको, आप उस व्हाट्सअप नंबर से संपर्क करके हमसे प्रोजेक्ट फाइल बनवा सकते हो। आपको कोई भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी और हमारे द्वारा बनाएगी प्रोजेक्ट फाइल में 99% चांस ये है कि आपकी फाइल जो है वो फर्स्ट बार में अप्रूव्ड हो जाएगी। इतने ज्यादा आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, जैसे आपसे 3,000 5,000 10,000 रुपए तक मांगे जा रहे हैं। इतनी बड़ी प्रोजेक्ट फाइल नहीं है जो आपको CA से करवानी पड़े, आप खुद भी करवा सकते हो। मैंने पहले भी आपको वीडियो के माध्यम से बताया था कि आप घर बैठे प्रोजेक्ट फाइल कैसे बना सकते हो, कैसे आप फॉर्म भर सकते हो। लगातार हम आपकी सहायता के लिए वीडियो पे वीडियो बनाए जा रहे हैं। आज फिर हम एक वीडियो लेके आए हैं जिसके अंदर आपके जो एरर्स या आपकी जो मतलब रीसबमिट या सेंड बैक आ रहे हैं उसका सोल्यूशन कैसे कर सकते हो, तो और प्रोजेक्ट फाइल आप कैसे बना पाओगे उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको शेयर करूंगा। लेकिन फिर भी अगर आपको दिक्कत आती है तो आप व्हाट्सएप से हमसे संपर्क कर सकते हो। आपको 3,000 5,000 10,000 रुपए तक लगाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। देखो, जिनका भी लोन अप्रूव्ड हो रहा है उनके पास इस तरह का एक ऑफर लेटर या ऑर्डर मान सकते हो, वो जिला उद्योग केंद्र से आ रहा है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ राजस्थान सरकार जिला उद्योग वाणिज्य केंद्र हनुमानगढ़, ये डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़ का कोई फॉर्म है जो अप्रूव्ड हो चुका है, जिसके अंदर ये बताया गया है कि जिला उद्योग वाणिज्य केंद्र द्वारा दिनांक कितने को आयोजित जिला स्तरीय टास्क, मतलब उनकी जो समिति की बैठक है उस बैठक के अंदर निर्णय लिया गया कि इनको योजना के नियमों अनुसार ऋण स्वीकृत, मतलब आप ऋण स्वीकृत कर सकते हो, अग्रसित किया जाए, मतलब किसके तरफ पास, बैंक के पास। इनकी मतलब सावित्री ऋण ये कार्यशील पूंजी है, इतने इतने रुपए इनको दिए जाए। ठीक है, तो इन्होंने बैंक को ऑर्डर दे दिया। अब इस कैंडिडेट को क्या है कि बैंक के पास जाके उनसे कांटेक्ट करना है। लेकिन जब ये जाके कांटेक्ट करता है तो बैंक वाले एक ही बात कहते हैं कि हमारे पास इस योजना की कोई भी अभी तक सूचना नहीं है, अभी हम इसके बारे में कुछ भी आपको नहीं बता सकते। जैसे भी हमारे पास कोई लिस्ट आ जाएगी तो हम आपको संपर्क करेंगे, आपको सूचना दे देंगे। तो अभी आपको क्या करना है वो वीडियो के एंड में बताएंगे, तो आपको वीडियो को एंड तक बने रहना है। उसके बीच में
कई भाइयों के जैसे जो एरर्स आ रहे हैं ना, जो समिति द्वारा वापस फॉर्म भेजे जा रहे हैं, उनका सोल्यूशन वो क्या क्या कर सकते हैं। कई ऐसे भी हैं बोल रहे हैं सर हमने तो 3,000 रुपये लगा के प्रोजेक्ट फाइल बनाई थी तो फिर भी मेरा रीसबमिट क्यों आ गया। तो उसके कई कारण और भी हो सकते हैं, आपने फॉर्म से ही नहीं भरा होगा या फॉर्म के अंदर कोई गलतियां कर दी होगी। अब कई को बोलते हैं हम कि यार आपने प्रोजेक्ट फाइल सही नहीं लगाई है तो आप प्रोजेक्ट फाइल दोबारा लगाओ, तो बोलते हैं कि सर प्रोजेक्ट फाइल तो मेरी सही थी, मैंने सीए से बनवाई थी, फिर भी ऐसी प्रॉब्लम क्यों आई। तो वो तो अगर आप हमें हमारी आपके एसएसओ आईडी पासवर्ड शेयर करोगे तो उसका सोल्यूशन जरूर बताएंगे, लेकिन जो कॉमन एरर आ रहे हैं ना उसका सोल्यूशन मैं आज आपको वीडियो में देने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट एरर देखते हैं। फर्स्ट एरर देखो, एक ये एरर है, इसके अंदर कुछ स्टेप था। फर्स्ट स्टेप देखो, ये जब समिति द्वारा वापस भेजा गया क्या लिखा हुआ है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट नोट साइंड एंड नोट करेक्ट SAN जन आधार पेन नोट अटैच। अब देखो इस कंडीशन में ये कब पूछा जाता है, जैसे मतलब फर्स्ट तो इसने क्या 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 बोला है कि जो आपकी रिपोर्ट है ना, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, वो साइन नहीं की हुई है। एक मिनट, क्या कह रहा है, साइन नहीं की हुई है, विदाउट साइन है, ठीक है। सेकंड, करेक्ट नोट करेक्ट, मतलब उसमें कुछ ना कुछ गलतियां हैं। थर्ड इसने क्या क्या इसके अंदर SAN जन आधार पेन नोट अटैच, मतलब ना तो आपने जन आधार अटैच किया ना पेन अटैच किया। और SAN क्यों पूछा, संस्था आधार इसने इसलिए बोला है क्योंकि ये फर्म क्या पहले से चल रही थी, तो इन्होंने क्या है अपना विस्तारीकरण करने वाला फॉर्म भरा है, ना कि न्यू के लिए भरा है, तो इसलिए इन्होंने SAN मांगा है, ठीक है। अब इस बंदे ने क्या किया, प्रोजेक्ट रिपोर्ट विद जन आधार SAN पैन कार्ड अटैच करके इसने सेंड कर दिया, ठीक है। जैसे सेंड करता है फिर वापस सेंड बैक आता है कि प्रोजेक्ट अमाउंट इज डिफरेंट इन फॉरम एंड प्रोजेक्ट फाइल, मतलब आपने जो फॉरम भरा है और जो आपने प्रोजेक्ट फाइल लगाई है उसमें फॉरम में जो आपने डिटेल्स भरी थी वो अलग थी, फॉरम में आपकी अलग है, मिसमैच हो रही है, तो ये भी प्रॉब्लम आ रही है। तो आपको क्या है कि अमाउंट जो है ना, जो प्रोजेक्ट फाइल में वो सेम है उसके अंदर डालनी है। अगर आपको किस तरह से डालनी है वो हमारी पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन डिफरेंट नहीं होनी चाहिए, उसका टोटल है किसी न किसी तरह से प्रोजेक्ट फाइल में जैसे दिया हुआ है उस तरह से मैच खाना चाहिए। ये नहीं है कि आपने उसमें जैसे 8 लाख 5 और 3 करके कर दिया और उसमें प्रोजेक्ट फाइल में डिटेल के अंदर अलग अलग बताया हुआ है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस तरह से आपने प्रोजेक्ट फाइल में डिटेल शो कर रखे वैसे ही ऑनलाइन फॉर्म में भी शो करनी है, ठीक है। फिर दोबारा इन्होंने अपलोड किया, क्या लिखा है, बैंक रिपोर्ट के अनुसार डिटेल्स अपलोड कर दी गई है, तो इन्होंने समिति ने क्या कर दिया, ओके कर दिया, और देन फिर ओके होगा, फॉरवर्डिंग लेटर भी असाइन हो चुका है, मतलब इनका फाइनली लेटर आ चुका है, ठीक है। अब देखो सेकंड एरर क्या था, आवेदक ने यहाँ पे अपलोड कर दिया, ओके। फिर सचिव ने क्या लिखा है, अपलोड प्रोजेक्ट रिपोर्ट एज पर फॉर्म फिल विद सिग्नेचर उद्यम SAN रजिस्ट्रेशन। अगर आप नवीन फॉर्म भर रखे और उसके अंदर उद्यम SAN रजिस्ट्रेशन मांग रहा है, तो आप जब रीसबमिट या सेंड बैक करोगे तो वहां पे आपको लिखना है कि अभी सर मेरा बिजनेस न्यू है, जब मैं मतलब बिजनेस स्टार्ट कर दूंगा लोन मिलने के बाद, या मतलब जैसे ही मतलब कुछ टाइम हो जाता है उसके बाद मैं उद्यम और SAN अपना बनवा लूंगा। अगर आप ऐसे लिख के भेजते हो तो वो आपका ओके कर देंगे फॉर्म, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसके साथ में क्या लिखा है, अपलोड प्रोजेक्ट रिपोर्ट एज पर फॉर्म, मतलब आपने जैसे फॉर्म में जो डिटेल भरी है ना उसी के अनुसार प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाओ। प्रोजेक्ट रिपोर्ट तो आपकी अलग है और जो डिटेल भर रहे हो वो अलग है, मतलब या तो उसके अमाउंट में डिफरेंस है या कोई काम के अंदर डिफरेंस है, कुछ ना कुछ क्या है डिफरेंट है, उसकी वजह से आपका फॉर्म ओके नहीं किया जा रहा। फिर उसने क्या किया, प्रोजेक्ट रिपोर्ट विद साइन एंड जन आधार उद्यम पैन कार्ड अपलोडेड, इन्होंने सारी चीजें अपलोड कर दी। अगर अपलोड करके इन्होंने सही मान लिया, सही मान के इन्होंने क्या किया, फॉरवर्ड टू कमेटी, मतलब GM के पास भेज दिया। अब GM इसको ओके कर देगा और बैंक विद विभाग से स्वीकृति मिल जाएगी। तीसरा एरर देखते हैं। सबसे पहले देखो प्रोजेक्ट डिटेल्स, सचिव ने क्या बोला है, प्रोजेक्ट डिटेल्स इज डिफरेंट इन प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड फॉर्म। जैसे मैंने पहले बताया था ना, अमाउंट के अंदर क्या है, डिफरेंट है, मतलब आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट में तो कुछ शो कर रहे हो और आप भर कुछ ही रहे हो, भरने में क्या क्या गलतियां हो रही है। अगर इस तरह की आपके पास गलती आ रही है तो आप हमसे स्क्रीनशॉट शेयर करके उसका सोल्यूशन ले सकते हो। हम आपको बता देंगे कि आपके कहाँ अमाउंट में डिफरेंट दिक्कत आ रही है, वो आपको फिलअप करना बता देंगे, ऐसे ऐसे आप फिलअप कर लो। वैसे तो वीडियो में बताया हुआ है कैसे फिलअप करना है, मतलब फीसली वीडियो देखोगे, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद इन्होंने क्या किया है, दोबारा अपलोड किया सही करके, और सचिव ने भी ओके कर दिया और GM ने भी ओके कर दिया। लास्ट फॉरवर्डिंग लेटर भी ई साइन हो चुका है, मतलब वित्तीय विभाग से स्वीकृति इनको भी मिल चुकी है। ये फॉर्म के जो स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं, ये अपने खुद के पर्सनल फॉर्म भरे हुए हैं और इनके जो एरर्स हैं वो आपको मैं शो कर रहा हूं। तो लगभग क्या है कि हमारे जितने फॉर्म भरे हो वो सारे क्या हो चुके हैं, वित्त विभाग से स्वीकृति मिल चुकी है। अब यहाँ पे क्या बताया, देखो प्रोजेक्ट रिपोर्ट नोट करेक्ट और जन आधार पेन नोट अटैच, मतलब इसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी सही नहीं है,
जन आधार भी अपलोड नहीं किया और पैन कार्ड भी अपलोड नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स अपडेटेड एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपडेटेड विद साइन। फिर उन्होंने फिर बता दिया प्लीज करेक्ट एक्टिविटी सर्विस इन फॉर्म, जो आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा है उसके अंदर जो सर्विस कैटेगरी आपने चूज कर रखी है वो क्या है, गलत है, उसको क्या करना है, सही चूज करो, तभी आप फॉर्म क्या अप्रूव किया जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि इसने ऐसी कैटेगरी चूज कर रखी है, मान लो इसने क्या है ऑफसेट प्रिंटर का काम चूज कर रखा है, ठीक है, जबकि वो स्टार्टिंग में जब अपने वर्क चूज करते हैं तो वहां पे कहीं पे भी शो नहीं हो रहा है। तो इसलिए ये कह रहा है कि आपने जो एक्टिविटी चूज किया वो सर्विस सेक्टर के अंदर नहीं आती है, तो आप कृपया करके उसको सही करें, ठीक है। नेक्स्ट, एक मिनट, उसको मैं दोबारा बताऊंगा। ये बोल रहा है कि ये जो आपने जो एक्टिविटी दी है वो सर्विस सेक्टर के अंदर आती है, ना कि व्यापार में। इन्होंने क्या है कि गलती से क्या है, बिजनेस के अंदर डाला हुआ है। किस में डाला हुआ है, बिजनेस में। और जबकि ये जो काम शो कर रहे हैं वो कौन से सेक्टर में आ रहा है, सर्विस सेक्टर में। तो आपको इसको सही करके किस में डालना है, सर्विस सेक्टर के अंदर डालना है। ओके, नेक्स्ट क्या है, देखो पांचवा एरर, सेम टू सेम वही है, प्रोजेक्ट अमाउंट इज डिफरेंट इन फॉर्म एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट नोट साइन, ना तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में साइन है। यहाँ पे एक बात बता देता हूँ आपको, खास कर ज्यादा एरर है प्रोजेक्ट रिपोर्ट का ही। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऐसे बंदे से बनवाएं जो सीए हो या मतलब कुछ इस तरह के अकाउंटिंग की डिटेल जानता हो, जो आपको थोड़ी बड़ी साइज की इंग्लिश के अंदर प्रोजेक्ट रिपोर्ट फाइल बढ़िया से बना के दे, वो ही आपकी ज्यादातर क्या हो रही है, एक्सेप्टेड हो रही है। और जो जितने भी पेज आपके प्रोजेक्ट फाइल के प्रिंट निकल रहे हैं उन पे पर पेज पे जैसे जो वाइट जगह होती है वहां पे आपके साइन मतलब सेल्फ अटेस्टेड करना है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, वही फाइल अपलोड करनी है। तो इन्होंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपलोड कर दी साइन के साथ। अब फिर क्या रहा, एक्टिविटी फॉल्स अंडर सर्विस सेक्टर अप्लाई अकॉर्डिंगली, मतलब आप जो सर्विस सेक्टर के अंदर अप्लाई कर रहे हो वो सही नहीं है, आप सही कीजिए। प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपलोडेड विद फुल डिटेल्स, इन्होंने दोबारा फिर सर्विस चेंज करके अपलोड किया। अब देखो इनका क्या आता है, अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। एरर नंबर 6, यहाँ पे देखो इस बंदे ने 2 बार अप्लाई किया था, मैंने पहले स्क्रीनशॉट दिया है। इन्होंने एक बार खुद ने अप्लाई किया था जिसमें क्या कर दिया गया, आवेदन समिति द्वारा आवेदन अस्वीकृत किया कर दिया गया। दोबारा मैंने इसको अप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आवेदन वित्तीय संस्था को भेजा गया, मतलब ओके हो गया है। पहले क्या था 10/3/2026 को रिजेक्ट हो गया था, लेकिन 17 दिन को जो दोबारा अप्लाई किया, 17 दिन को नहीं मतलब 10/11 को अप्लाई किया था, 17 तक ओके ही हो गया, मतलब ऑर्डर आ गया। अब इसमें अस्वीकृत क्यों किया, वो देखो यहाँ पे इन्होंने खुद ने अप्लाई कर दिया, फिर आए सदस्य सचिव द्वारा 3 कार्य दिवस में आवेदन कार्रवाई नहीं किए जाने की स्थिति में आवेदन स्वतः कमेटी को अग्रसित किया जाता है। मतलब अगर सचिव नहीं देखता है तो फॉर्म 3 दिन के दिवस के अंदर कहां चला जाता है, जीएम के पास ऑटोमेटिक चला जाता है। अब जीएम ने क्या किया, सेल्फ कॉन्ट्रीब्यूशन नोट मेंशन ऑब्जेक्ट में प्रोजेक्ट में डाल दिया। सेल्फ कॉन्ट्रीब्यूशन समझते हो आप, जैसे मान लो कि आपकी प्रोजेक्ट ऑफ कॉस्ट क्या है, प्रोजेक्ट ऑफ कॉस्ट मान के चलो आपकी 10,50,000 रुपए, ठीक है, आपको लोन चाहिए कितने का, 9,80,000 रुपए का। तो बाकी जो अमाउंट रहेगी वो क्या है, आपकी सेल्फ कंट्रीब्यूशन है, मतलब वो आपके पास खुद नगद होनी चाहिए, मतलब 70,000 रुपए आप खुद लगानी है। लेकिन कई बंदे क्या करते हैं कि मेरे को लोन चाहिए 9,80,000 रुपए का, ठीक है, और बैंक से ही पूरा 9,80,000 रुपए मांग लेते हैं। तो भाई तो काम ही क्यों कर रहा है जब तेरे पास पैसे ही नहीं है, सारे बैंक थोड़ी देगा, कुछ ना कुछ अपने पास तो होना ही चाहिए, सेल्फ कंट्रीब्यूशन कुछ ना कुछ होना चाहिए। 40,000 50,000 10 मतलब लाख 1.5 लाख रुपए इतने कुछ क्या अपने पास होने चाहिए। अगर आपके पास सेल्फ कंट्रीब्यूशन मतलब कुछ भी पैसा नहीं है तो आप धंधा कर ही क्यों रहे हो, फिर तो कोई वजूद ही नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ पैसा अपना खुद का लगना चाहिए तभी आपको लोन मिलेगा। तो यही यहाँ पे बता रहा है कि सेल्फ कंट्रीब्यूशन नॉट मेंशन इन प्रोजेक्ट, मतलब आपने जो प्रोजेक्ट फाइल बनाई है वहां पे आपने सेल्फ का कंट्रीब्यूशन बिल्कुल भी नहीं दिया है, 0 रखा है। तो आप इसे क्या करो, सेल्फ का कंट्रीब्यूशन डाल के और फिर फाइल को अपलोड करो। तो हमने इसको दोबारा अप्लाई किया, प्रोजेक्ट रिपोर्ट सही बनाई, उसको सही से अपलोड किया, तो फॉर्म आज अप्रूव्ड हो चुका है। बैंक ऑर्डर मतलब बैंक के पास, मतलब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ने भेज दिया है वित्तीय संस्था के पास, ठीक है। नेक्स्ट एरर देखते हैं 7 नंबर, इसमें भी यही है, देखो वो अलग अलग है दोनों। कहीं आप बोल दो कि सेम स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, यहाँ पे सेल्फ कंट्रीब्यूशन था लेकिन जबकि यहाँ पे क्या दिया हुआ, इनकम्प्लीट। इन्होंने क्या 10 तारीख को जो इनका काम दिखाया हुआ था और ये बीजीएम को गया वो तो ओके हो गया था अपना, सदस्य सचिव द्वारा वो सेम टू सेम था। इन्होंने क्या इनकम्प्लीट दिखा दिया कि आपके फॉर्म में कोई ना कोई कमी है, या तो प्रोजेक्ट फाइल से ही नहीं है या फॉर्म के अंदर कमी है, तो आपको फॉर्म क्या कर जाता है, रिजेक्टेड किया जाता है, अस्वीकृत किया जाता है। हमने इसका फॉर्म दोबारा भरा, इसका फॉर्म अभी तक सचिव के पास ओके होके फिर कहा गया हुआ है जीएम के पास, 1-2 दिन में क्या हो जाएगा, अप्रूव्ड भी हो जाएगा। नेक्स्ट एरर 8 नंबर, इसके भी अंदर भी इन्होंने अप्लाई कर दिया
सचिव ने चेक नहीं किया तो ऑटोमेटिक कहां चला गया, किसके पास चला गया, जीएम के पास। जीएम ने कमेटी को रीशेड्यूल किया, कमेटी के अंदर मतलब निर्णय लिया गया कि इसने जो एक्टिविटी दिखाई है वो इनकरेक्ट है। एक्टिविटी समझ गए ना, कि आप जैसे मान लो कि आप डेयरी का काम करना चाहते हो, ठीक है। अब कई लोग क्या कर रहे हैं कि 10 लाख रुपए के चक्कर में, अब जैसे मतलब और काम लगभग क्या है नॉर्मली लोग करते हैं, उनमें 5 लाख का लोन मिल रहा है। मैन्युफैक्चरिंग का काम जो है वो सारे क्या है, हार्ड है। मतलब कोई भी मैन्युफैक्चरिंग का काम है, मैन्युफैक्चरिंग करना आसान नहीं है। आपको पता है कि कोई ना कोई जैसे मशीनें लगानी पड़ती है, ऐसा कुछ ना कुछ आपको पूरा प्रोजेक्ट रखना पड़ता है, जो कि है आप नॉर्मली 10 लाख से नहीं कर सकते हो। लेकिन जो डेयरी विभाग का जो काम दे रखा है इसमें, मतलब 10 लाख रुपए तक का, वो क्या है हर आदमी को आसान लग रहा है। मतलब गाँव वाले जो लोग हैं वो सोचते हैं यार अपने घर में पशु तो है ही, अपने डेयरी वाला अप्लाई कर देते हैं। तो आपको एक बात यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जो आपको मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंदर डेयरी उद्योग जो दिखाया गया है, वो ना कि जो पशुपालन वाली डेयरी है। मतलब आप उसके अंदर दिखाते हो कि मैं 5 भैंस ले आऊंगा, 5 गाय ले आऊंगा, 10 बकरी ले आऊंगा और उसके दूध निकाल के उस दूध को बेचूंगा, तो ये इसके अंदर नहीं है। इस फोरम के अंदर डेयरी उद्योग जो दिखाया गया वो है कि एक आपने डेयरी की शॉप की, चाहे वो घर पे करो चाहे रेंट पे अलग से लेके करो, उसके अंदर आप जो मार्केट से लाया हुआ दूध, मतलब गाँव से इकट्ठा किया हुआ दूध बेचते हो। वहां पे एक आपने मशीन लगा रखी है जिससे क्रीम निकालते हो, क्रीम को बेचते हो, पनीर बेचते हो, घी बेचते हो, ऐसी सारी चीजें आप उसमें क्या बेचते हो, है ना। उस चीज का क्या उद्योग इसमें दिखाया गया, इसलिए यहाँ पे दिखाया गया है कि इनकरेक्ट एक्टिविटी। तो इस बंदे ने क्या कर रखा था, इसी ने वही डेयरी वाला दिखा रखा था। इसलिए दिखा रहा था मैं 2 भैंस लेके आऊंगा, 2 गाय लेके आऊंगा, उसका दूध निकालूंगा और बेचूंगा। तो ये नहीं पॉसिबल है। डेयरी उद्योग के मेरे पास कमेंट भी बहुत ज्यादा है, सर डेयरी उद्योग वाला मैं फॉर्म कैसे भरूं। तो आप ये ध्यान रखना कि डेयरी की जो प्रोजेक्ट फाइल मिलेगी उसके अंदर आप ये शो नहीं कर सकते कि हम 3 गाय लाएंगे, 2 बकरी लाएंगे, ऐसा कुछ शो नहीं कर सकते। आप सिर्फ ये दिखाओगे कि हम मिल्क परचेज करेंगे, मिल्क से क्रीम निकालेंगे, क्रीम बेचेंगे, पनीर बनाएंगे वो बेचेंगे, दही बनाएंगे वो बेचेंगे, लस्सी बेचेंगे। इस तरह से मतलब दूध से जितने भी उत्पाद बनते हैं वो हम बनाएंगे और उनको क्या करेंगे, बेचेंगे। तब आपका इस मैन्युफैक्चरिंग अंदर ऐड होगा काम और आप 10 लाख रुपए तक के लोन के लिए क्या हो जाओगे, एलिजिबल हो जाओगे। अगर आपको डेयरी की प्रोजेक्ट फाइल बनानी है तो आप संपर्क कर सकते हो, आपको लास्ट में व्हाट्सएप नंबर दिए जाएंगे, उस पर भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट एरर में चलते हैं। 9 नंबर एरर इन्होंने अप्लाई किया, इसमें क्या दिया हुआ है, परियोजना रिपोर्ट में दिया गया आंकड़ा आवेदन पत्र से मेल नहीं खाता। मतलब आपने जो डिटेल्स प्रोजेक्ट फाइल में दी है और जो ऑनलाइन भरी है वो दोनों सेम नहीं है, वो दोनों क्या है, अलग अलग है। तो आप क्या करें, प्रोजेक्ट रिपोर्ट को सही करें। इन्होंने मतलब प्रोजेक्ट रिपोर्ट में संशोधन किया, नई फाइल बनाई, उसको अपलोड किया। यहाँ पे क्या बता रहा है, परियोजना रिपोर्ट में दिया गया आंकड़ा आवेदन पत्र से मेल नहीं खाता, कृपया परियोजना रिपोर्ट में फिर सुधार करें और दोबारा जमा करें। मतलब दोबारा भी अपलोड की इन्होंने तो भी गलत अपलोड कर दी। अब यहाँ पे क्या बता रहा है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपलोडेड विद कंप्लीट डिटेल्स। फिर उन्होंने खुद ही करने का ट्राई किया है। ये हमारे यूट्यूब हमसे संपर्क किया था यूट्यूब से, खुद ही बंदा खुद ही ट्राई कर रहा है। भगवान करे इसका जल्दी जल्दी पास हो जाए, लेकिन अभी तक प्रोजेक्ट फाइल में क्या है, दिक्कत है, अभी भी उसको सही करने की जरूरत है। नेक्स्ट 10 नंबर एरर, मैं आज आपको 1 से लेकर 10 एरर बता रहा हूँ, लास्ट ये एरर है अपना। इसके अंदर इन्होंने अप्लाई किया तो वहां से जो सदस्य सचिव उसने क्या बोला है, स्टॉक शुड बी इन कार्यशील पूंजी, वह लागत जो व्यवसाय के दैनिक संचालन हेतु आवश्यक है वो प्लीज अपडेट विद डिटेल ऑफ स्टॉक इन प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड सिग्नेचर। देखो इसके अंदर आपने जो प्रोजेक्ट फाइल बनाई है उसके अंदर आपने वर्किंग कैपिटल शो नहीं की। कौन सी कैपिटल शो नहीं की, वर्किंग कैपिटल। मतलब अगर आप बिजनेस करोगे तो सबसे पहले वर्किंग कैपिटल जरूरत पड़ेगी। कैसे, आपने जो मतलब कर्मचारी रखा काम करने के लिए, कम से कम 1 या 2 कर्मचारी तो चाहिएगा अगर आप बिजनेस स्टार्ट करोगे तो उसको तनख्वाह कहां से दोगे, तो सबसे पहले आपके हाथ में पैसा होना चाहिए। तब अगर आप कमाई नहीं कर पा रहे हो तो भी आपको उसको पैसे देने पड़ेंगे। आपको महीने का खर्चा जो लाइट का होगा, चाय पानी का खर्चा होगा, वो कहां से लाओगे, वो उसको क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। तो वो आपको दिखानी जरूरी है, कार्यशील पूंजी जरूरी है दिखानी। ओके, साफ साफ लिखा, वह लागत जो व्यवसाय के दैनिक संचालन के लिए वो जरूर लगाएं। प्लीज अपडेट विद डिटेल ऑफ स्टॉक इन प्रोजेक्ट रिपोर्ट। मतलब आपने जो स्टॉक दिखाया वो भी आप, मतलब जो सामान खरीद के लाओगे वो भी आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में नहीं दिखाया है, वो भी आप शो करें और सभी पेज पे सिग्नेचर करके उस फाइल को अपलोड करें। तो आपका जो फाइल है वो जरूरी ओके कर दी जाएगी और वित्तीय स्वीकृति उसको मिल जाएगी। ठीक है, तो आज के एरर तो अपने इतने ही थे। इसके बाद ये जो मैंने आपको बताया था कि इस तरह का एक ऑर्डर आएगा, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ के बता ही दिया था, जिसके अंदर आपकी जो प्रोजेक्ट फाइल थी इसके अंदर सावधि ऋण, मतलब ये तो वही वर्किंग कैपिटल है जो मैं बता रहा हूँ ना अभी, वर्किंग कैपिटल, और इसके अलावा जो भी अमाउंट है वो ये वाली, ये अलग अलग अपने को मिलेगी। मतलब इसके तो बिल देने पड़ेंगे आपको,
ठीक है। जो भी मतलब और मशीनें लेके आओगे आप, जो स्टॉक लेके आओगे, जो रॉ मटेरियल लेके आओगे, जो फर्नीचर लगाओगे, उन सबका क्या चाहिए, बिल चाहिए, बिल के हिसाब से ही पेमेंट होगी। और जो वर्किंग कैपिटल दिखाई दिया वो आपके अकाउंट में कैश मतलब अकाउंट के अंदर सीधी जमा हो जाएगी। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि जिस भी भाई को वित्त स्वीकृति मिल चुकी है उसको कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं। ये तो बात देखो कंफर्म है कि अगर आप बैंक के पास जाते हो तो बैंक वाले आपको यही बोल रहे हैं कि अभी तक हमारे पास कोई सूचना नहीं आई। और ये बात 100% सही भी है कि अभी तक बैंक वालों को कोई भी सूचना नहीं दी गई है, सिर्फ गवर्नमेंट ही अपना काम कर रही है। उनको किस तरह से लिस्ट दी जाएगी, किस तरह से वो पेमेंट देंगे, अभी तक इस तरह की बैंक के पास कोई भी सूचना नहीं है। हो सकता है 15-20 दिन महीने भर में ये सूचना आ जाए। जैसे भी बैंकों को सूचना मिलने लगेगी हम आपको वीडियो के माध्यम से जरूर बताएंगे। लेकिन आपको फिर भी एक बात का ध्यान रखना है कि ये ऐसे बैंक का कॉल आता है और आपके पास डॉक्यूमेंट्स तैयार ही नहीं है, तो वो मैं आपको आज बता देता हूं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार रखने हैं, जो कि आपके पास अगर कॉल आए तो आपको दिक्कत नहीं हो। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि आपकी सिबिल सही होनी चाहिए। अगर आपकी सिबिल में ज्यादा दिक्कत है, मतलब आपकी 500-400 के आसपास सिबिल है, तो दिक्कत आ सकती है। आपकी सिबिल कम से कम 700, 680, 720 इतनी होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। अगर आपकी सिबिल में भी कोई दिक्कत है तो आपको उसको सीए से मिलके उसको सोल्व आउट जरूर करवा लेना। अभी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या रहेंगे वो मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले तो आप एक बार बैंक में जरूर जाके हो कि उनको अवगत कराओ, क्योंकि आपके जैसे मतलब मान लो आपके गांव या तहसील के अंदर बैंक है तो उस वहां पे कोई ना कोई आपको जानकारी जरूर मिलेगा। तो उसको बोल के आओ भाई जैसे भी लिस्ट आए यार तो सबसे पहले मेरे से संपर्क करना, जिससे क्या मेरे को इस तरह का बिजनेस करना है तो मेरी दिक्कत ना हो, आप मेरे को बता देना और मैं मेरी जैसे मतलब बैंक आपसे मेरा जो बिजनेस है वो चेक करवा लूंगा, है ना, विजिट करवा लूंगा। तो आप आपको बैंक जैसे मान लो कोई बैंक फाइल जैसे आपने पीएनबीएस बैंक जहां से भी आपने अप्लाई किया तो उसके पास ब्रांच मैनेजर के पास या लोन ऑफिसर के पास जाना, वहां मिलना, उसको बोलना कि मेरी वाईएसवाई लोन की फाइल क्या अप्रूव हो चुकी है। तो आपके पास जैसे कोई रिपोर्ट आती है, कोई सूचना आती है, आप मेरे को जरूर कॉन्टेक्ट करें, उसको नंबर जरूर दे के आए अपने। ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या कर रहे हैं, सबसे पहले पर्सनल डॉक्यूमेंट जो आधार कार्ड सभी का बना होता है। अब बोलोगे सर ये तो यार कोई खास बात थोड़ी है, लेकिन कई बार क्या होता है कि एंड टाइम पर अपने पास ना तो आधार कार्ड मिलता ना उसकी फोटोकॉपी मिलती, कई बार आधार कार्ड की साइड नहीं चलती, कई बार डाउनलोड करने में दिक्कत आ जाती है। तो आप ये काम पहले से करके रखें, एक फाइल तैयार कर लें जिसके अंदर आधार कार्ड की फोटोकॉपी, पैन कार्ड की फोटोकॉपी, अपने 2-4 पासपोर्ट साइज फोटो और एड्रेस प्रूफ में जैसे आधार कार्ड हो जाएगा, वोटर आईडी कार्ड, इनकी क्या फोटोकॉपीज आप एक एनवलप या कोई फाइल लगा लें जिसके अंदर आप पहले से फोटोकॉपी निकाल के सेफ रखें, है ना। नेक्स्ट एक जो MYSY अप्रूव्ड जो लेटर जो मैंने दिखाया था ना आपको, उसका प्रिंट निकालने। उसमें क्या ध्यान रखना है कि उसमें अभी येलो मार्क क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है, उसको आप कोई भी ई मित्र वाले के पास या फॉक्स रीडर के अंदर आप खोल के और अगर उसको सही कर वैलिडेट करोगे तो इस पे ग्रीन कलर का गुड का साइन आ जाएगा, उसका ही प्रिंट निकालना है। ठीक है। उसके बाद जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपने बनाई थी वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट विद साइन अपने पास संभाल के रखें। आपकी जो सामान आपको खरीदना है उसकी कोटेशन, मतलब जिस बंदे से आप खरीदना चाहते हो उससे कोटेशन ले लें, या आपने खरीद रखा है तो उसके बिल संभाल के रखें। ठीक है। शॉप ऑफिस का एड्रेस प्रूफ, मतलब मान लो अगर ऑफिस का आपने कोई रजिस्ट्रेशन करा रखा है या उद्यम आधार बना रखा है तो वो संभाल के उसकी फोटोकॉपी रखें। रेंट एग्रीमेंट, अगर रेंट की शॉप है तो उसका रेंट एग्रीमेंट भी आप संभाल के रखें। अगर ओनर है तो आपकी उसकी भी मतलब खुद की जमीन है या खुद की दुकान है तो उसकी भी फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट आप अपने पास रखें। ठीक है। नेक्स्ट बैंक रिलेटेड डॉक्यूमेंट जैसे बैंक की पासबुक या स्टेटमेंट या कोई कैंसिल चेक, ये इसकी कैंसिल चेक हो गया वो तो ओरिजिनल हो गया। बैंक पासबुक की फोटोकॉपी अगर है तो वो रखना। ठीक है। अकाउंट एक्टिव होना चाहिए, कहीं आपने यहाँ सारा प्रोसेस कर लिया, बैंक का ऑर्डर भी आ गया, लास्ट में जब पेमेंट डालने की बात आई तो पता चले कि बैंक हमारे खाते की तो केवाईसी नहीं की हुई, केवाईसी नहीं की हुई, मेरे तो बैंक अकाउंट चालू ही नहीं है, फिर अफरा तफरी मच जाए कहीं पे, ऐसा ना हो। तो बैंक अकाउंट को एक्टिव जरूर कर लें। और गारंटर के डॉक्यूमेंट कई बार जरूरत पड़ जाती है तो आस पड़ोस के एक बंदे जो कोई दोस्त है आपका, कोई फ्रेंड है 18 साल से ऊपर है तो उसकी फोटोकॉपी पे आधार कार्ड की फोटोकॉपी 2 फोटो जरूर अपने पास रखें। ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको बता देता हूं कुछ, कि एक तो आपकी जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है ना, जो भी आप अपलोड कर रहे हो, अगर आपने अपलोड कर ली पास हो गए तो अलग बात है, लेकिन फिर भी आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए जिसके अंदर आपकी कंप्लीटली डिटेल दिखाई होनी चाहिए। मतलब मान लो कि आप क्या क्या काम करोगे,
है ना, कहाँ से बिजनेस की इनकम आएगी, कितना कितना इन्वेस्टमेंट होगा, कहाँ कहाँ से कौन सी चीज खरीदेंगे, वर्किंग कैपिटल किस किस प्रकार से, मतलब अलग अलग चीजें पूरी कंप्लीटली डिफाइन होनी चाहिए। जब हम शॉप ओपन कर लेंगे, मतलब सारा बिजनेस पे इन्वेस्टमेंट कर दिया, उसके बाद जो प्रॉफिट होगा वो किस तरह रहेगा, जो बैलेंस शीट बनेगी, मतलब अपना लास्ट में जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनेगा, उसके अंदर लास्ट में अपने पास कितनी अमाउंट बच रही है जिसे हम किस भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे, एनुअल प्रॉफिट कितना रहेगा। हम जब जैसे हमने लोन ले लिया तो हमारी ये किस्त इतने रुपए अगर बनती है तो क्या मैं भर पाऊंगा या नहीं भर पाऊंगा, ये सारी चीजें क्या है उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर होनी चाहिए। मतलब कम से कम 10 या 12 पेज की कंप्लीट इंग्लिश के अंदर प्रोजेक्ट फाइल अपनी रेडी होनी चाहिए। अगर आपने प्रोजेक्ट फाइल अपलोड कर दी है ना, और आपका डॉक्यूमेंट भी मतलब आपने सोचा कि 3-4 पेज की अपने प्रोजेक्ट फाइल बना दी और अप्रूव्ड होगी अपनी, लेकिन फिर भी क्या करो आप, लास्ट में जब आपको ऐसा लग रहा है कि प्रोजेक्ट फाइल थोड़ी और बड़ी होनी चाहिए, तो आप किसी भी अपने यार मित्र या कोई सीए से आप प्रोजेक्ट फाइल को थोड़ा बड़ा साइज बना के, मतलब उसमें कम से कम पॉइंट जो है ना वो 16-17 पॉइंट होने चाहिए, मतलब कम से कम 10 और ज्यादा ज्यादा 16-17 पॉइंट होने चाहिए, जिससे कि वो प्रोजेक्ट फाइल कंप्लीटली डिफाइन हो। ठीक है, ये नहीं है कि आपने 20 पेज की फाइल बना दी और उसमें कुछ डिफाइन हो ना, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि कई भाई बोलेंगे, कमेंट जरूर आएंगे, वो बोलेंगे सर मेरी फाइल तो 3 पेज की थी, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके अंदर अगर पॉइंट अगर कम है ना तो दिक्कत ही दिक्कत है। मतलब उसके अंदर पूरा समझाया होना चाहिए कि हाँ मैं बिजनेस करने को तैयार हूं, लेकिन मैं प्रॉफिट कहां से कमाऊंगा। अगर आपने उसमें प्रॉफिट शो ही नहीं किया तो फिर प्रोजेक्ट फाइल का मतलब ही क्या हुआ ना। तो आपको इस तरह की प्रोजेक्ट फाइल बनानी है जिसके अंदर दम हो, स्ट्रांग हो, ऐसा लगे कि हाँ ये बंदा काम करेगा, बेरोजगार नहीं रहेगा और इतना पैसा कमाएगा कि हमारी किस्त आराम से चुका देगा। क्योंकि भाई गवर्नमेंट किसके लिए कर रही है, आपके लिए तो कर रही है ना, वो भी बिना ब्याज लोन दे रही है आपको, ये कितनी बड़ी बात है ना। तो आपको क्या मन लगा के काम करना है और ज्यादा से ज्यादा अपने को क्या है प्रॉफिट कमाना है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब एक क्या फेक बिल नहीं लगाना, ये ध्यान रखना। ये नहीं है कि आपने यार सोचा कि यार कैसे जीएसटी पे करेंगे, कैसे क्या करेंगे, तो इसके चक्कर में आपने खुद ने बिल क्रिएट किया, एआई से बनाया बिल, उसको साइन किया और लगा दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल जो अगर आप पहले से कटवा रहे हो तो जीएसटी वाला बिल होना चाहिए। अगर आप सोच रहे हो कि बैंक जब ओके कर देगा आएगा तो उस टाइम मैं कटवा लूंगा, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिल कौन सा होना चाहिए, जीएसटी वाला ही होना चाहिए। बैंक कॉल इग्नोर ना करें। अब कहीं आप जैसे फोन आता है कई बार बैंक वालों का, तो उसके अंदर क्या लगाता है कि स्पैम कॉल, तो आप उसको उठाते हो नहीं। तो इस अब तो भाई ये ध्यान रखो कि स्पैम कॉल हो, कोई कॉल हो, सारी कॉल उठाओ। बस ध्यान ये रखो कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हो सकता है फर्जी कॉल हो, तो आपका नेट बंद कर दो, उसकी बात आसान आराम से सुनो, उसको ओटीपी वगैरह मत शेयर करो। हाँ वो बोल रहा है कि आप सर आपका लोन पास हो गया, आप बैंक में आके संपर्क किए, तो आप बैंक में जाके उससे मिल लीजिए, वो ज्यादा बेटर है। लेकिन कॉल को इग्नोर नहीं करना है। अकाउंट में ट्रांजेक्शन चालू रहे जिससे कि बैंक एक्टिव रहे, ये भी ध्यान रखना। अकाउंट चालू रहना चाहिए अपना। अकाउंट में किसी भी प्रकार की अगर ई केवाईसी या कोई सी केवाईसी मांग रहा है तो उसको अभी करवा लेवे, और डीबीटी चालू रहनी चाहिए। टाइम पर डॉक्यूमेंट्स दे दे, मतलब अगर बैंक वाले मांगते हैं तो बैंक वाले बोल रहे हैं कि हाँ भाई कल सुबह आ जाना, आप जा रहे हो 10 दिन बाद, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बोलने पर, फोन आने पर हैंड टू हैंड आपको जाना है। अब मैं आपको बता देता हूं कि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है, कोई एरर आ रहा है, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर जो है, ये वाले जो नंबर है, इसमें छोटी सी मिस्टेक हो गई है, 7688 और ये 333 है और 67, इस व्हाट्सएप नंबर पे या आपके सामने 2 कॉलिंग नंबर दिए हुए हैं, इन दोनों कॉलिंग नंबर पे आप कॉल करके हमको पूछ सकते हो, आपको अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है। और कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट भी डाल सकते हो, और हमको व्हाट्सएप पे अगर आप आपके एसएसओ आईडी पासवर्ड शेयर करते हो तो हम आपको उसका सॉल्यूशन जो है परमानेंटली जरूर देंगे। अगर आपको MYSY लोन के रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट फाइल बनानी है, बिजनेस फाइल जो आपको बनानी है, तो अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है या अगर आप नहीं बना पा रहे हो तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, आपको प्रोजेक्ट फाइल जरूर बना के दी जाएगी, इसमें कोई दोहरा नहीं है। और फिर भी अगर कोई प्रकार की दिक्कत आ रही है तो उसका भी सॉल्यूशन हमारा BINT भादरा आपके लिए एनी टाइम तत्पर है, आपको हर तरह के सॉल्यूशन देने के लिए। और जो पुरानी वीडियोज है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जिसके अंदर आप देख के फॉर्म खुद भी भर सकते हो, प्रोजेक्ट फाइल खुद भी बना सकते हो। अगर फिर भी दिक्कत आ रही है तो ये हरीश कुमार आपके लिए एनी टाइम तैयार है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट डालना है, और हमारे YouTube चैनल को आपको ज्यादा ज्यादा सब्सक्राइब कराना है और YouTube चैनल को शेयर करना है। ओके, थैंक यू।